हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती विद फिजिक्स। बच्चे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। क्या है बच्चे? सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग अप। ये दो चीज पढ़ने वाले हैं। ये हर बच्चा को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसका बच्चे यूज है। देखते हैं बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे राउंडिंग अप कितना डिजिट का लेना है, क्या करना है। तो देखिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग को टेंशन करने का जरूरत नहीं है, बस कॉपी पेन लीजिए और लिखना चालू कीजिए। चलिए, तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बच्चे? बोले ईच ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी रिक्वायर्ड डिग्री मतलब कितना एक्यूरेट वैल्यू लेना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट दिस टेक्स विल बी राउंड नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेते हैं बच्चे, इसीलिए हम लिखे हैं ये। तो देखिए इसका रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का बच्चे? बहुत इजी रूल है, बस आप लोग उसको अच्छे से समझना है। देखिए क्या रूल 1 क्या है बच्चे? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर क्या है? सिग्निफिकेंट है। जितना भी नॉन जीरो डिजिट है, जैसे काउंटिंग नंबर है, जैसे देखिए 2 3 2 5 7 9 है, तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर? 5 हो गया। अब देखिए ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, मतलब जीरो जो है 2 नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में बहुत सारा जीरो है, तो वो क्या आएगा? सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो देखिए 100.05 किलोमीटर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चे? 5 है। आ रहा है बात समझ में? सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होगा? देखिए 10 के टर्म में एक्सप्रेस है, अगर 10 टू द पावर 5 है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। उसका रूल हम बताते हैं। आया बात समझ में? तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर बच्चे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज है। और देखिए कभी कभी जो होता है ना, ये मिसकॉन्सेप्शन के कारण बच्चे क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं आगे इवन नंबर है, पीछे ऑड नंबर है, बच्चे क्या करते हैं? एक बढ़ा के ऐड कर देते हैं। नहीं बच्चे, उसका रूल है, हम एक एक रूल आपको लिखा देते हैं। इसको अच्छे से रखिएगा याद, क्योंकि इसको रखेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए ठीक है बच्चों। देखिए अब क्या है? जीरोज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जीरोज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, कोई मान लेते हैं डिजिट है, उसके आगे जीरोज है बच्चे। मतलब मान लेते हैं ना आप 100 लिखे हैं, 100 के आगे 2 जीरो बैठा हुआ है, तो उसको सिग्निफिकेंट में नहीं लेते हैं। जैसे देखिए 0 0 3 4 7 8 9 है, इसके लेफ्ट साइड देखें तो जीरो है, तो सिग्निफिकेंट में इसको नहीं लेंगे। देखिए आप 0 0 0 4 3 7 9 है, आप 100 रुपीज को ऐसे लिखेंगे 0 0 0 0 0 100 लिखेंगे, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? कितना होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर? 3 ही होगा ना, क्योंकि आगे का नहीं लेते हैं। वही लिखे हैं जीरोज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, नहीं होगा सिग्निफिकेंट। इसीलिए देखिए 5 डिजिट था तो 5, यहाँ 4 डिजिट था तो 4। अब देखिए जीरोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बिटवीन लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब देखिए डेसिमल है, जैसे 0 पॉइंट फिर 0 0 है, फिर 2 8 है। समझ में आ रहा है ना? मतलब 0 पॉइंट है, मतलब डेसिमल है, आगे भी 0 है, उसके पीछे भी 0 है, तब कोई नॉन जीरोज नंबर है, तो वो भी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। वही लिखे हैं, देखिए जीरोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बिटवीन लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 0.0028 है, तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट 2 हो जाएगा। है बात समझ में? क्योंकि ये नहीं होगा। जैसे 00.00304079 है, तो कितना होगा? सिग्निफिकेंट 6 होगा। आ रहा है समझ में? मतलब मिला जुला के आप ये समझ लीजिए
कि अगर कोई बोले आपसे कि देखिए 0.00 है और फिर 2 जीरो है, क्या सिग्निफिकेंट फिगर होगा? तो नहीं होगा। क्या बोले? जैसे 0.0028 रहे तो बोलेगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा? तो हाँ होगा। कितना? 2 होगा। 28 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। क्यों? लेफ्ट साइड और राइट साइड डेसिमल पॉइंट के जीरोज रहे बच्चे, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर। क्या बोले हम? देखिए जीरोज होगा अगर टू द राइट साइड ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर, तो उसमें बहुत सारा केसेज होगा। मतलब अगर नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट साइड में अगर बच्चे जीरो है तो क्या? क्योंकि सारा तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड वाला देखे, अब राइट साइड वाला। तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट इफ इज लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। जैसे कि मान लेते 53700 है, पॉइंट है, डेसिमल है, तो सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे 1043000 फिर डेसिमल पॉइंट है तो कितना होगा? सिग्निफिकेंट 7 हो जाएगा। अब नॉट सिग्निफिकेंट इफ इज राइट साइड डेसिमल पॉइंट, राइट साइड डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। 143 पॉइंट देखिए जीरो हो गया बच्चे, यहीं पे अगर डेसिमल के बगल में जीरो दे देते तो वो नहीं होता सिग्निफिकेंट। वही बोल रहा है कि जीरो जाए, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ पे 3976 फिर पॉइंट है, डेसिमल है, और फिर 50 जाए तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट? 4 हो गया। यही 4 नंबर। अब क्या बोले? नॉट सिग्निफिकेंट इफ ए नंबर, अगर कोई नंबर है बच्चे कोई भी नंबर है उसके पीछे जीरोज है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। देखिए 1 2 8 4 7 और 4 जीरोज है तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1500437 और फिर जीरो है तो सिग्निफिकेंट इसका कितना हो जाएगा? 7। ये इधर पीछे वाला जीरोज को नहीं लेना है। अब देखिए सिग्निफिकेंट इफ कम्स फ्रॉम मेजरमेंट, अगर वो मेजरमेंट है, जैसे कोई डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखा हुआ है, नापा हुआ है, तो वो होगा क्या? 143 और 4 जीरो है तो सिग्निफिकेंट 7 हो गया। अब देखिए 394650 है तो सिग्निफिकेंट 9 हो गया। आया बात समझ में? मतलब अगर नंबर रहा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्या बोले? अगर नंबर रहा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, और अगर वो बच्चे मेजरमेंट रहा तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर वो काउंट होगा। याद रखिएगा, वहां पे लिखा रहेगा इट इज ए नंबर, इट इज ए मेजरमेंट। जैसे किलोमीटर में रहेगा, कोई केजी में रहेगा तो वो मेजरमेंट हो गया। अब कोई नंबर दे दे, काउंटिंग नंबर ये सब, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा अगर उसके पीछे बहुत सारा जीरो दिया हुआ है। देखिए बच्चों, पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी चीज पावर के टर्म में लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं 832 into 10 to the power 5 लिखा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा। अगर कोई बच्चा चालाकी करेगा कि सर 532 और इस पे 5 जीरो डाल देंगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो बच्चे 532 ही होगा। बोले थे ना कि नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड भी जीरोज हो या नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड भी जीरोज हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं आता है। आया बात समझ में? बस ये मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, नंबर भी होगा तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। आया बात समझ में? तो नंबर ही तो है, अगर मेजरमेंट रहता तो होता। तो अब देखिए राउंडिंग अप देखने जा रहे हैं। राउंडिंग अप क्या होता है? राउंडिंग अप नंबर इज मेड सिंपलर बाय कीपिंग इट्स वैल्यू इन क्या है? इंटैक्ट बट क्लोजर टू द नेक्स्ट नंबर। मतलब नेक्स्ट नंबर, मतलब जैसे मान लेते हैं हम लोग 2 डिजिट तक जैसे लिखते हैं, जैसे देखिए 5397.324 है तो अब देखिए ये 5379 हो गया, इसके पीछे देखिए 4 है, 4 5 से छोटा है तो 5 से छोटा है तो बढ़ेगा नहीं। फिर ऊपर से देखिए आगे बचा है 2, 2 भी तो 5 से छोटा है, इसके आगे भी नहीं बढ़ेगा, ये भी आगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5397, मतलब 5 से छोटा है तो आगे नहीं बढ़ेगा, अनचेंज उसका डिजिट नहीं होगा। वही लिखे हैं रूल में, इफ द डिजिट टू ड्रॉप इज स्मॉलर देन 5,
5 से छोटा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, इज लेफ्ट अनचेंज होगा, चेंज नहीं होगा। ये मतलब समझ में आ रहा है कि अगर 5 से छोटा है बच्चे तो वो चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर 5 से ज्यादा भी है तो आगे चेक करना है कि उसके आगे इवन नंबर बैठा है कि ऑड नंबर बैठा है। ऑड नंबर बैठा है तो बढ़ जाएगा, इवन नंबर बैठा है तो नहीं बढ़ेगा। उसका रूल हम बताने जा रहे हैं बच्चे। ये तो रूल 1 था, इसलिए इसको अच्छे से देखना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर कोई भी डिजिट मान लेते हैं डेसिमल के बाद अगर 5 से ज्यादा है तो देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ये तो हम लोग जानते हैं, जैसे 3967.57 है तो 3967 और एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा। अब देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट then preceding digit is increased by 1। जैसे 3967 है, 0.35 है तो 3967.4 हो जाएगा। ये तो जानते हैं हम लोग। अब if the digit, क्योंकि एग्जैक्ट 5 रहेगा बच्चे, एग्जैक्ट 5 है, उसके नंबर उसके आगे ऑड नंबर है तो बढ़ जाएगा, अगर इवन रहता तो नहीं बढ़ता। लिखे हैं यहाँ पे, if the digit to be dropped is 5 then the preceding digit is left unchanged if it is even number। if it is even, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे ये जेईई मेंस में पूछा गया है 4 मार्क्स में 9.21453 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 9.2145, क्योंकि 3 है, 3 तो 5 से छोटा है तो हट गया। अब देखिए 5 के आगे 4 बैठा हुआ है जो कि इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा, 9.214 हो जाएगा। अब इफ द डिजिट इज ड्रॉप 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, इंक्रीज बाय 1, ये वाला है क्या, इट इज ऑड। देखिए 9.21352 है तो 9.21, क्योंकि 2 तो 5 से छोटा है तो 35 हो जाएगा। अब 9.21 देखिए तो 5 से आगे ऑड बैठा है इसलिए एक ऐड हो गया, 4 हो गया। तो देखिए बच्चे, हम क्या किए, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग अप का सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। अब आप लोग क्या कर से, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब रहा बात लॉग का, तो नेक्स्ट क्लास लॉगरिथम का ही होने वाला है। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू।